Dear students, welcome back to our YouTube channel Do Math. Dear students, पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मॉवर्स थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उसके लॉग की वैल्यू क्या होगी। तो जनरल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, दिस इज द रियल पार्ट and this is the imaginary part, plus I tan inverse y upon x plus 2n pi I, this is the general value। ये जनरल वैल्यू में 2n प्लस पाई आई रहेगा एंड द प्रिंसिपल वैल्यू में ये टर्म नहीं होता। इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक बार कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर बेस्ड बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 0, इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 0 देन दिस वैल्यू विल बिकम्स टू, देखिए यहाँ पर कैपिटल लॉग है, ये जनरल वैल्यू से यहाँ पता चलेगा कि ये जनरल वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है। दिस इज़ द स्मॉल लॉग, ये जनरल एक रिप्रेजेंटेशन है। स्मॉल लॉग x प्लस आई वाई, दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपान x, मतलब ये टर्म यहाँ पर नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू में। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर केस, यहाँ पर पहली पर्टिकुलर केस कहा जा रहा है, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, हियर a इज़ द रियल नंबर, देन log ऑफ जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ माइनस ए, इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा log a प्लस 2n प्लस 1 पाई आई। तो 2n प्लस 1 देखिए यहाँ पर 2n पाई आई, ये हो जाएगा पाई आई। ये तो इसकी जनरल वैल्यू के अकॉर्डिंग है, और पाई आई इसका इमेजिनरी पार्ट होता है जो आई tan इनवर्स y अपान x से मिलता है। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सी प्रॉब्लम्स पूछी गई। दूसरी देखिए पर्टिकुलर केस क्या है, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू आई, तो जनरल वैल्यू ऑफ log आई, ये वैल्यू आपको याद रखना है, या तो आप फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू देखिए आ रही है, दिस इज इन ब्रेकेट 4n प्लस 1 इंटू पाई आई बाई 2, ये इसकी वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू जो हम लोग जनरल केसेस बनाए हैं, ये इसमें वैल्यू पुट करके, इस केस में जनरल फॉर्म में वैल्यू पुट करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ये सारे वैल्यू आप याद रखेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम में देखिए 2-3 बार पूछा है कि स्मॉल लॉग ऑफ -1, स्मॉल लॉग ऑफ -1 देखिए हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, दिस इज़ log ऑफ माइनस ए, दिस इज इक्वल टू log a प्लस 2n प्लस 1, दिस इज पाई आई। तो यहाँ पर देखिए log a की वैल्यू देखिए -1 है, तो log ऑफ -1 दिस इज -1, ये हम लोग जनरल वैल्यू ले रहे हैं, तो दिस इज log 1, तो log 1 0 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी 2n प्लस 1 पाई आई। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर है, और पाई आई यहाँ पर क्यों लिया गया पर्टिकुलर वैल्यू, तो 2n प्लस 1 हट जाएगा, दिस ओनली बिकम्स टू द पाई आई। तो यहाँ से इनसे जो रिजल्ट हम लोग केसेस डिराइव किए हैं, वहाँ से ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और दोनों प्रॉब्लम पूछी गई है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कहा जा रहा है कि फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल लॉग ऑफ जनरल वैल्यू कहा है, इसका मतलब दिस इज़ द कैपिटल लॉग। तो इसकी वैल्यू देखिए होती है log 3 प्लस 2n प्लस 1, अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, दिस इज़ पाई आई। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे अगर आपको याद है। दूसरी वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज़ कैपिटल लॉग होगा जनरल वैल्यू रूट ऑफ माइनस आई। तो रूट ऑफ माइनस आई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल लॉग आई टू दी पावर 1/2,
तो log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा 1/2 log i। अब इसकी वैल्यू भी अभी हम लोगों ने निकाला है, log ऑफ i की वैल्यू देखिए ये है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी log ऑफ रूट i की जनरल वैल्यू। सिमिलरली आप log ऑफ -5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, उससे हम लोग सॉल्व किए। तो याद रखिए यहाँ से एक प्रॉब्लम फिक्स है आना हर एक कंपटीशन में। अब हम आते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, 8 प्रॉब्लम है, इन्हें आप ध्यान से देखिए। 1-2 बार देखेंगे तो इनका आपको ऑप्शन में आंसर आराम से आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 मिनट लग सकता है सॉल्व करने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने नहीं लिया है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए ये है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है log a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी, इसकी वैल्यू ये मिल रही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो देखिए log m प्लस n, तो ये वैल्यू हो जाएगी log a प्लस आई बी माइनस log a माइनस आई बी। अब देखिए log a प्लस आई बी, log a माइनस आई बी, लॉगरिथमिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला अप्लाई करिए तो log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो हमें केवल वैल्यू मिलती है इमेजिनरी पार्ट, इसकी वैल्यू आती है 2i tan इनवर्स b बाई a। तो ये वैल्यू आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, इसको याद भी रखते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है i log x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो ये भी रिजल्ट आप याद रखेंगे, ये भी कंपटीशन में बार बार पूछा गया। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर log की फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log i log x माइनस आई माइनस हो जाएगा log x प्लस आई। अब इन दोनों की वैल्यू log m माइनस n को सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाती है। तीसरी प्रॉब्लम तो बहुत बार पूछी गई है ये प्रॉब्लम में। देखिए तीसरी प्रॉब्लम और पहली प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम लगभग एक जैसी है। ये देखिए log a माइनस आई बी अपान a प्लस आई बी, यही प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी दिस इज 2i tan इनवर्स b बाई a। तो 2 रहेगा, i से i का मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स डिफिनीशन अप्लाई होकर के यही वैल्यू हमें मिलेगी 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से वैल्यू सब पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो यहाँ पर है अगली प्रॉब्लम भी ऐसे ही बेस्ड है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है log 1 अपान 1 माइनस ई टू दी पावर आई थीटा। ई टू दी पावर आई थीटा के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। दिस इज होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द यूलर फंक्शन। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा log m बाई n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका ये रिजल्ट मिल जाता है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट 3 जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जिसमें 5वीं प्रॉब्लम देखिए i टू दी पावर i, और यहाँ पर अब जो 3 प्रॉब्लम्स हमारे आ रहे हैं ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर टू दी पावर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। i टू दी पावर i की वैल्यू देखिए क्या होता है, e टू दी पावर माइनस इन ब्रैकेट 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये वैल्यू बार बार हर एक कंपटीशन में ही पूछा गया है। दूसरा इसी पर जो बेस्ड रिजल्ट हो रहा है साइन log i टू दी पावर i। तो i टू दी पावर i की वैल्यू देखिए हमें यहाँ से पता है, इसको भी अप्लाई करके इसकी वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू -1। याद रखिएगा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम इसका सलूशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि सलूशन के लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब लास्ट 2 प्रॉब्लम जो बचते हैं ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर कहा जा रहा है दिस इज़ द जनरल वैल्यू log i टू द बेस i, मतलब दोनों का बेस i है। इसकी वैल्यू देखिए आती है 4m प्लस 1 अपान 4m प्लस n, वेयर m एंड n आर द
इंटीजर, ये भी प्रॉब्लम्स पूछी गई है। और ये प्रॉब्लम तो लास्ट प्रॉब्लम जो है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर कहा जा रहा है I to the power and so on, this is infinitive, this is equal to, this is a complex number a plus ib। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I to the power a plus ib, this is equal to a plus ib। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो हमें ये दो रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट भी बार बार पूछा गया है। ए स्क्वायर, देन ये वैल्यू दे करके पूछता है विच ऑफ फॉलोइंग इज सेटिस्फाई, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई बी, और ये रिजल्ट होता है tan पाई ए बाई टू दिस इज इक्वल टू बी बाई ए। ये वैल्यूज़ हमें मिल गए लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पर एक दो बार आप प्रॉब्लम्स को देखिए, तो आप जब कंपटीशन में बैठेंगे तो ऑप्शन दिखेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ये ऑप्शन क्या होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स बार बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नई टॉपिक डी मॉवर्स थ्योरम पर। डी मॉवर्स थ्योरम से भी एक दो प्रॉब्लम हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डी मॉवर्स थ्योरम क्या। इफ़ n बिलोंग्स टू इंटीजर देन ये वैल्यू जो देखिए हमें मिल रही है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, इसकी वैल्यू होती है cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू होती है ई टू दी पावर आई थीटा, पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर आई एन थीटा यूरल फंक्शन से। अब इसकी वैल्यू हो जाती है cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये वैल्यू हमें मिल जा रही है। इसको दूसरे तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रॉब्लम फिक्स है और वेल नोन प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वही बार बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। अब हम आते हैं कुछ रिजल्ट। अगर इस टाइप के दो फंक्शन हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और यहाँ पर cos फाई प्लस आई साइन फाई, देखिए यहाँ पर एंगल बदल गए हैं, तो यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो एंगल प्लस हो जाते हैं, और जब डिवीज़न होगा देखिए अलग अलग एंगल है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos फाई प्लस आई साइन फाई, तो इसकी वैल्यू देखिए माइनस हो जाता है एंगल में। तो ये दोनों याद रखिएगा, इससे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। cos थीटा माइनस फाई प्लस आई साइन थीटा माइनस फाई। अब यहाँ पर भी डी मॉवर्स थ्योरम पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो बार बार पूछे गए हैं, आप अपने पेपर में देखिएगा। जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम ये जो है ये पूछी गई है, देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। BHU BSc में पूछा गया था 2016 में, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा टू दी पावर n। इसकी वैल्यू देखिए क्या है, cos n पाई बाई 2 माइनस एन थीटा प्लस आई, और फिर यही एंगल है। तो इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि इसे सॉल्व करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये डी मॉवर्स थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में ये पूछी गई है प्रॉब्लम है, हर एक कंपटीशन में प्रॉब्लम आई है। इफ़ xn इज इक्वल टू cos पाई अपान 2 की पावर n प्लस आई साइन पाई पाई अपान 2 की पावर n, ये गिवन दैट होता है और कहा जाता है, बताइए x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू आती है दिस इज़ -1। ये हर एक कंपटीशन में पूछी हुई प्रॉब्लम है, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये भी जो बेस्ड प्रॉब्लम, देखिए इसका पोलर फॉर्म पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, 1 प्लस आई, इसका पोलर फॉर्म आपको बताया गया है। जब इस दो टाइप की जब प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले आप इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं और पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद आप इस पर डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसे सॉल्व करने के 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो कुछ चीज़ों को जज करें। देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस क्वेश्चन में आई मतलब जो जब डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो पॉजिटिव होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है, केवल आपको मिलेगा, देखिए दोनों के केस में cos, जब ये पॉजिटिव है मतलब रियल पार्ट मिलेगा।
और देखिए यहाँ पर है 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का जो थीटा निकालते हैं एम्पलीट्यूड, दिस इज आता है π/4, और √3 प्लस आई का जब एम्पलीट्यूड निकालते हैं थीटा, दिस इज आता है π/6। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। देखिए n का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा n π/4, यहाँ एंगल होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है cos n π/6, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर n/2 प्लस 1, और यहाँ पर है 2 की पावर n प्लस 1। तो ये दोनों रिजल्ट को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और दोनों रिजल्ट बार बार पूछे गए हैं। ये भी वैल्यू देखिए पूछी गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos गामा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, देन अब देखिए दोनों में बस बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, cos अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा दिस इज इक्वल टू 0। जब 2 रहेगा तब ये 0 वैल्यू दोनों आ जाती हैं। अगर cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा रहता है तो इनकी वैल्यू आ जाती है 3 इंटू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सेम रिजल्ट साइन के लिए भी ट्रू होता है। तो 3 प्रॉब्लम यहाँ से बनती हैं जो डिमावर्स थ्योरम। तो डिमावर्स थ्योरम पर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कुछ थी जो बार बार कंपटीशन में पूछे गए थे, उन्हें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अब आते हैं डिमावर्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ टॉपिक हैं जिसमें आता है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, हम यूनिटी मतलब 1 का nth रूट लेना, मतलब 1 की पावर 1/n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/n। तो 1 को देखिए लिखा जा सकता है cos 0 प्लस आई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो फिर ये वैल्यू हमें मिल गया। लेकिन जनरल वैल्यू लिखनी होगी तो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू cos 2 r पाई प्लस आई साइन 2 r पाई, वेयर r इज इक्वल टू 0 टू n-1। यहाँ r की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए cos 2 r पाई दिस इज़ 1 एंड साइन 2 r पाई दिस इज़ 0, ये 0 हो जाएगा। फिर 1 टू दी पावर 1/n, मतलब इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। अब डिमावर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए ये थीटा है तो इसकी वैल्यू 1/n मल्टीप्लाई होगा तो z इज इक्वल टू बन जाएगा cos 2 पाई r अपान n प्लस आई साइन 2 r पाई/n। ये डिमावर्स थ्योरम से मिल गया। अब r की वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यूलर फंक्शन से, e टू दी पावर 2 r पाई/n इंटू आई। अब r की वैल्यू पुट करेंगे 0 अप टू n, तो ये हमें मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर z की n वैल्यू मिलेगी। वैसे भी जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाता है z टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से इसके n रूट होंगे। तो देखिए ये वैल्यू मिल गई, और इस वैल्यू को अगर हम अल्फ़ा मान लेते हैं तो 1 होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर होगा, ये अल्फ़ा टू दी पावर n-1, मतलब इसके हमें n रूट्स मिल रहे हैं, n रूट्स मिल रहे हैं। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी के जो वैल्यू होगी वो n होगी। कौन कौन सी होगी, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फ़ा टू द पावर n-1। अल्फ़ा की वैल्यू जो मिलती है दिस इज़ 2 पाई r/n। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। अब इस पर बेस्ड देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं प्रॉपर्टीज़ पर। अब आते हैं उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे पहली प्रॉपर्टी, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जिसका कॉमन रेशियो है अल्फ़ा। तो याद रखिएगा 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फ़ा टू दी पावर n-1 पूछा गया है। nth रूट ऑफ यूनिटी कौन सी सीरीज और प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, तो ये पूछा जाएगा जीपी में है कि एपी में है कि एचपी में है कि किस में है। तो ये हम याद रखिएगा ऑलवेज जीपी में फॉर्म करेगा। और ये भी है nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप थियोरी में भी ये ग्रुप भी फॉर्म करता है, आप देख सकेंगे अलजेब्रा में। अब हम दूसरा क्या रिजल्ट इस पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी है जो इम्पोर्टेंट है, कहा जा रहा है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन
अल्फ़ा टू द पावर n-1 इसकी वैल्यू होती है 0। ये भी दूसरा रिजल्ट आप याद रखेंगे कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी दिस इज इक्वल टू 0। तीसरा रिजल्ट देखिए, तीसरा और चौथा रिजल्ट एक जैसे हैं। सम ऑफ पिथ पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी देखिए क्या 1 है, अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा टू द पावर n-1, इनकी पावर p कर दें तो 1 टू द पावर p, अल्फ़ा टू द पावर p प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टू द पावर p प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा टू द पावर n-1 टू द पावर p। दिस इज इक्वल टू 0। कब 0 ये कब होगा? व्हेन p इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ n। मतलब जो p की वैल्यू है अगर हम 10 कर दें, p की वैल्यू 10 कर देते हैं एंड n की वैल्यू 49। अब देखिए तो n की वैल्यू 49 है, p की वैल्यू 10 है, तो क्या ये 10 का मल्टीपल है? नहीं। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब p के प्लेस पर हम लोग 10 कर दें और n इज इक्वल टू 49 लें तो ये कभी भी इसकी वैल्यू ऑलवेज आ जाती है 0। अगर p इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब n की वैल्यू हम ले लें 50 और p की वैल्यू 10, देखिए इसका मल्टीपल है तो 1p प्लस अल्फ़ा टू द पावर p, इनका जो सम होगा n-1 टू द पावर p, दिस इज इक्वल टू n। याद रखिएगा यहाँ पर वैल्यू n आती है तो दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50, मतलब दिस इज 50। ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ पिथ पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 कब होगा? व्हेन द p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n एंड दिस इज इक्वल टू n व्हेन p इज ए मल्टीपल ऑफ n। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी में कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ nth ऑफ रूट ऑफ यूनिटी। ये भी पूछा गया है, मतलब 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन अल्फ़ा टू द पावर n-1, दिस इज इक्वल टू n टू द पावर n-1। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे भी पूछ दिया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ nth के प्लेस पर 10th रूट ऑफ यूनिटी कर देगा। 10th रूट ऑफ यूनिटी करेगा तो हम लिखेंगे -1 टू दी पावर, n की वैल्यू देखिए 10 ली जा रही है, दिस इज़ 9, तो ये हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू कभी कभी nth रूट ऑफ यूनिटी ना करके 10th रूट कर देगा, 50th रूट कर देगा, उस केस में आपको ध्यान देना होगा। और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, nth रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन यूनिट सर्कल। मतलब कोई यूनिट सर्किल है, मतलब जिसकी रेडियस क्या है r इज इक्वल टू 1 है, तो इसके जो nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे ये सब लाइज करेंगे यूनिट सर्किल पर। पूछा जाता है किस सर्किल पर राइज कर, देखिए मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल, और जिसका r इज इक्वल टू 1 है लेकिन सेंटर की वैल्यू है 0 0, सेंटर 0 0 पर हो और रेडियस 1 हो, उसका इक्वेशन होता मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइड्स इट इनटू सर्कमफ्रेंस इनटू n इक्वल पार्ट। मतलब अगर ये अल्फ़ा ये 1 बन रहा है, ये अल्फ़ा बन रहा है, ये अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसको इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेगा। याद रखिएगा ये सारी प्रॉपर्टीज़। अब कुछ और हम आते हैं, एक लास्ट जो टॉपिक इसमें है जो पूछे जाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है, अगर 1 की पावर 1/2 है तो आपकी वैल्यू मिलती है 1 एंड -1, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 1 एंड -1 इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, हमें पूछा जाता है जो प्रॉब्लम कंपटीशन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 की पावर 1/n कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 की पावर 1/3 करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसके 3 रूट्स मिलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसको कहा जाता है 1, इसको कहा जाता है ओमेगा और इसको कहा जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, दिस इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ कहा जा रहा है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं होगा, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब 1 प्लस ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो प्रॉपर्टी है, और ओमेगा इज इक्वल टू कह सकते हैं 1 ऐसे भी। ये दो प्रॉपर्टी हैं जिससे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है ओमेगा बेस्ड पर, आप सॉल्व करेंगे। पहला कहा जाता है रिजल्ट है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और दूसरा रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पर एक और प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर कहा गया और ये भी प्रॉब्लम पूछी गई है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n दिस इज इक्वल टू 0 इफ़ n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। याद करिए वही सेम रिजल्ट है जो nth रूट ऑफ यूनिटी में था। अब इफ n इज द f इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 दिस इज 0, f इज मल्टीपल ऑफ 3, f इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन दिस इज इक्वल टू 3। जैसे हम ले लेते हैं, अगर n की वैल्यू चलिए हम लोग ले लेते हैं, दिस इज n इज इक्वल टू 10। अब इसकी वैल्यू बतानी है 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 10 प्लस ओमेगा टू दी पावर 20, इसकी वैल्यू। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता सकते हैं। देखिए 10 है तो देखिए 3 का मल्टीपल 10 नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 0। वैसे भी आप यहाँ से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को मिल गया ये। और एक प्रॉब्लम और हम लोग डिटर्मिनेंट में भी सॉल्व किए थे, द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये भी बार बार पूछी गई प्रॉब्लम है कि अगर कोई हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर एंड 1 एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, इसकी वैल्यू हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े भी हैं डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में, इसकी वैल्यू आती है 0। ये भी प्रॉब्लम बार बार पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं इसी रिजल्ट को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।